फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया। यंग एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य ऐसे नए उम्मीदवारों को शुरुआती चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। यह वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो लॉ कॉलेज से भी निकले हैं। सामान्य रूप से लॉ कॉलेजों के एक फ्रेशर को बार काउंसिल में पंजीकरण के रूप में अदालत में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू करने में 3 से 4 साल लगते हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तहत अनिवार्य प्रैक्टिस में समय लगता है। चलिए अब आपको तमिलनाडु के बारे में बताते हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तिरुचिरापट्टी के पलानीस्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बनवारीलाल पुरोहित। कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट सीएम ए सुब्बारेलू रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है यहाँ का पोंगल। मद्रास हाई कोर्ट, जो कि तमिलनाडु का हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन पुलिस स्टेशनों को मामला दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। राज्य सरकार 40 नई मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना करने जा रही है, जो जिलों में पुलिस थानों की तरह काम करेगी और मामले दर्ज करने के बाद जांच का संचालन करेगी। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत। फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट प्रयागराज हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंडिया पोस्ट ने किस देश के साथ पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, USA। इंडिया पोस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस ने पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए एक समझौता किया है। इसने दोनों देशों को गंतव्य पर उनके भौतिक आगमन से पहले अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तु के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाया है। इस समझौते के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एडवांस डेटा का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा देने में सक्षम करेगा। चलिए अब आपको USA के बारे में बताते हैं। USA के कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम है बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री है ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी, जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में USA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास को किस तारीख तक बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2021। केंद्र सरकार ने आयकर विवाद निपटान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अनुसार डिक्लेरेशन 31 दिसंबर 2020 तक किया जाना चाहिए और केवल ऐसी घोषणाओं के संबंध में अतिरिक्त राशि के बिना आयकर का भुगतान 31 मार्च तक किया जा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जापान के प्रधानमंत्री
योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2050 तक। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद अपने पहले संसद सत्र में सुगा ने यह घोषणा किया। इन्होंने टिकाऊ अर्थव्यवस्था को देश की विकास रणनीति को मजबूत स्तंभ बनाने पर बल दिया। चलिए अब आपको जापान के बारे में बात हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। एम्परर नारुहितो। करेंसी है येन। नेशनल डे 11 फरवरी। हाईएस्ट माउंटेन माउंट फिजी। नेशनल गेम है सूमो। बर्ड ए ग्रैंड प्रेजेंट। फ्लावर है चेरी ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है डाइट। बिगेस्ट लेक है बीवा लेक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में जापान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 नवंबर तक। कोरोना महामारी को देखते हुए गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर 30 सितंबर को जो आदेश लागू किया था वह अब 30 नवंबर 2020 तक प्रभाव में रहेगा। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि राज्य में या राज्य से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यों के लिए किसी तरह का विशेष इजाज़त, अनुमोदन या फिर ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही 30 नवंबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 18। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से आगे बढ़ते हुए 18 और व्यक्तियों को आज गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। संशोधित गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत तैयार की गई इस सूची में 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने वाले अब्दुल रऊफ असगर, इब्राहिम अतहर और यूसुफ अजहर भी शामिल हैं। इससे पहले केवल संगठनों को इसके तहत आतंकवादी घोषित किया जाता था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकिता दास ने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेसबुक। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकिता दास ने पद से इस्तीफा दे दिया। अंकिता दास नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों पर रोक लगाने के मामले में कथित तौर पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने को लेकर विवादों में रही थी। फेसबुक के भारत में प्रबंध निदेशक अजीत मोहन ने ईमेल के जरिए बयान में कहा कि अंकिता दास ने फेसबुक में अपने पद से हटने का निर्णय किया है। उन्होंने जनसेवा में अपनी रुचि के अनुसार काम करने के लिए यह कदम उठाया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये है अंकिता दास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको फेसबुक के बारे में बात हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई। सीईओ एंड फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इन इंडिया फेसबुक की लॉन्च की बात करें तो 26 सितंबर 2006 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने JBIC के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी SBI। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की JBIC के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऋण से भारत में जापानी कार कंपनियों के संचालन में आसानी होगी। यह वित्त पोषण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल में सहायता करेगा, जबकि JBIC द्वारा 600 मिलियन का वित्त पोषण किया जाएगा, जिससे इस अन्य भाग लेने वाले उधारदाताओं से आएंगे, जिसमें सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, MUFG बैंक, मिजुहो बैंक, शिजुओका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा शामिल है। JBIC भाग लेने वाले बैंकों द्वारा वित्त वाले हिस्से के लिए गारंटी प्रदान करेगा। बात करें JBIC के तो JBIC एक नीति आधारित वित्तीय संस्थान है जो जापान सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है, जिसका उद्देश्य जापान की ध्वनि विकास, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान करना है। चलिए आपको
SBI के बारे में बात हैं। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। चेयरमैन अभी हाल ही में दिनेश कुमार खारा जी बने हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका ओल्ड नेम यानी पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस शहर की पुलिस ने 28 नवंबर तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के आसमान में दूरस्थ हवाई वस्तुओं या ड्रोन और पैराग्लाइडरों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। यह प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया है और मुंबई में राष्ट्रीय विरोधी तत्व द्वारा VVIP पर हमला करने के लिए इन फ्लाइंग मशीनों के उपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बात हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैप्टन मुंबई। फर्स्ट CM यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, मैप में दिखाते हैं। ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में भारतीय और कनाडाई शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के प्रमाण पाए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं की एक टीम ने पता लगाया कि 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में दुग्ध उत्पादन मौजूद था। यह डेयरी उत्पादन का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण है। यह परिणाम गुजरात के एक ग्रामीण क्षेत्र के खोटड़ा बादली के पुरातत्व स्थल पर पाए गए मिट्टी के बर्तनों के रासायनिक विश्लेषण पर आधारित थे, जिसमें डेयरी लिपिड की उपस्थिति देखी गई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इस एयरलाइन ने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पाइस जेट। स्पाइस जेट ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात में अपने यात्रियों के लिए VFS ग्लोबल के सहयोग से कोविड-19 जांच की शुरुआत कर दी है। एयरलाइन ने बताया कि यात्री आपके द्वार सेवा का इस्तेमाल कर घर सहित अपने पसंद के स्थान पर नमूने दे सकते हैं। इसने बताया कि जांच के लिए समय बुकिंग सेवा VFS ग्लोबल की तरफ से दी जा रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस संगठन ने SMS के माध्यम से शून्य GST स्टेटमेंट दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए GSTN। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी कि GSTN ने एक सुविधा शुरू की है, जिसके तहत कंपोजिशन करदाता GST CMP 08 के रूप में GST पोर्टल पर लॉगिन किए बिना SMS मोड के माध्यम से शून्य GST दाखिल कर सकते हैं। GSTN के आंकड़ों के अनुसार कुल 17.11 लाख करदाताओं ने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है। 17.11 लाख में से 20% करदाता शून्य स्टेटमेंट फाइल करते हैं। चलिए आपको पिछले दिन के करंट अफेयर्स की तरफ ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों के लिए ई-बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। अर्जुन मुंडा, जो कि जनजातीय कल्याण के मंत्री हैं, 2 उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किए हैं। HDFC बैंक के MD और CEO आदित्य पुरी रिटायर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया गया। अंडर-19 विश्व कप विजेता ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका नाम है तन्मय मनोज श्रीवास्तव। बात करें IIT गुवाहाटी संस्थान ने एंटी एजिंग यौगिक का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीक विकसित की है। NPCI संस्था ने संपर्क रहित कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिव कार्निवल शुरू किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज हाल ही में एमी कोनी बैरेट को नियुक्त किया गया। भारत ने USA के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते यानी कि BECA पर हस्ताक्षर किए। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लौह। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम
क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सीमा। चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अध्यक्ष बनाया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए बिमल जुल्का जी को। क्वेश्चन नंबर 2 था ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 अक्टूबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 है देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।